नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। और स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ेंगे हम लोग ईवी टिचनर के बारे में। ईवी टिचनर जो कि जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है किसमें, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म में। तो लेकिन जब इसका फाउंडर पूछा जाएगा स्ट्रक्चरलिज्म का तो वो होगा विल्हेम वुंट। लेकिन जो इसको सबसे ज़्यादा फेमस किया या फिर प्रोपोगेट किया या फिर इसको जो इम्पोर्टेंट या फिर बनाने का काम किया तो वो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, ईवी टिचनर का, जो कि वुंट के ही एक शिष्य थे, एक स्टूडेंट थे। तो ईवी टिचनर जिनका जन्म होता है 1867 ईस्वी में और 1927 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और इनका जन्म होता है किकेस्टर, इंग्लैंड में। तो उसके बाद हम लोग आते हैं, तो ये सब उसका बेसिक हो गया, लाइफ से जुड़ा हुआ। उसके बाद अब इसके थोड़ा एजुकेशनल लाइफ में आते हैं। तो एजुकेशनल लाइफ में इन्होंने, इसका परिवार का स्थिति उतना अच्छा नहीं था, तो जिस कारण से इनको स्कॉलरशिप लेके मालवर्न कॉलेज में, स्कॉलरशिप के माध्यम से मालवर्न कॉलेज में क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। उसके बाद ये अपना ग्रेजुएट की डिग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त करके इसके बाद वो क्या हो जाता है, एक फिजियोलॉजिस्ट के रूप में ट्रेंड हो जाते हैं। तो एक फिजियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। लेकिन वो अपने इस फिजियोलॉजिस्ट वाले जो उसके पास था एबिलिटी, वो उस एबिलिटी से क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो वो और सीखना चाहते थे और जानना चाहते थे। तो इसीलिए वो 1890 से 1892 तक ट्रेनिंग लिए किसके अंदर, विल्हेम वुंट के अंदर। कहाँ, जर्मनी में जाके लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में। तो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में इन्होंने विल्हेम वुंट के अंडर ट्रेनिंग लिया और वहीं से उन्होंने क्या किया, पीएचडी का डिग्री प्राप्त किया। कौन, ईवी टिचनर। उसके बाद इसके बाद क्या होता है कि वो है लेक्चरर बन जाते हैं। कहाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड कहाँ से आने के बाद, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। उसके बाद ही स्टडीज एंड टीच साइकोलॉजी एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये एक बायोलॉजी के लेक्चरर के रूप में जानते हैं। तो बायोलॉजी के लेक्चरर के रूप में जाते हैं तो वो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट या फिर साइकोलॉजी का स्कूल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो अंग्रेज़ लोग इसको ईवी टिचनर को क्या कर देता है, मना कर देता है कि नहीं, तुम अमेरिका से आए हो और तुम वहाँ का चीज़ यहाँ फैला रहे हो। तो इनसे वो नाराज़ हो गए। तो ईवी टिचनर फिर कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। और अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, जहाँ नया ये यूनिवर्सिटी बना ही था। तो उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 35 साल तक क्या किया, स्टडी किया और पढ़ाया और खुद रिसर्च भी किया। और इन 35 सालों में इन्होंने 50 पीएचडी स्टूडेंट्स को क्या किया, सुपरवाइज किया या फिर डायरेक्ट किया। मतलब 50 इसके अंदर, इस 35 साल में 50 पीएचडी स्टूडेंट्स क्या हुए, इनके अंदर पीएचडी का डिग्री प्राप्त किए। और इन्हीं 35 सालों के परिणाम के बाद एज ए रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि एक स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट होता है और उसी स्कूल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया जाता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म का कहानी पता चल गया कि किस तरह से स्थापना हुआ। उसके बाद बुक्स एंड आर्टिकल्स, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स एंड आर्टिकल्स, उनमें सबसे पहला है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1896 में पब्लिश हुआ था। दूसरा है द प्राइमर ऑफ साइकोलॉजी 1898, ये 1898 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये 1901 से 1920 के बीच में पब्लिश होते रहा। उसके बाद लेक्चर्स इन द एलिमेंट्री साइकोलॉजी ऑफ फीलिंग एंड अटेंशन, ये 1908 में पब्लिश हुआ। उसके बाद पाँचवा, ये जो है इसका पाँचवा जो बुक है उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ऑफ थॉट प्रोसेस, जो कि 1909 में पब्लिश्ड हुआ। उसके बाद टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1910 में पब्लिश्ड हुआ। और अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें ये एक एडिटर के रूप में रोल प्ले किए थे। तो ये था बेसिक चीज़ स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में और ईवी टिचनर के बारे में। तो धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।